Good morning, everyone. I am Vanshika, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8 and I study in Generic Public School, Salawa, Meerut. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges and I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. Let me tell you a story. एक बार दो फ्रेंड्स थे. जो पहले फ्रेंड की जो एज थी वो 7 साल का था और जो दूसरा था वो 10 साल का था. वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी. वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते, हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते. तो एक बार क्या हुआ कि वे खेलते खेलते गांव से बाहर एक कुएं के पास पहुंच गए. वो बिल्कुल सुनसान जगह थी. वो वहाँ पर पहुँच गए और उसकी जो बॉल थी वो एक कुएं में जाकर गिर गई. वहाँ पर वो जो दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए कि अब क्या करेंगे, अब तो डांट पड़ेगी. तो जो बड़ा बच्चा था वो 10 साल का था, उसने बोला कि मैं जाता हूँ अंदर और मैं ये बॉल लेकर आऊँगा. वो जो 7 साल का बच्चा था उसने कहा नहीं, तुम रहने दो, अगर तुम भी चले गए तो ना ही तुम आ पाओगे और ना ही बॉल. उसने कहा नहीं नहीं मैं आ जाऊँगा. वो गया, लेकिन ऐसा ही हुआ कि फिर वो नहीं जा पाया, मतलब बाहर नहीं आ पाया. उसके बाद वो जो 7 साल का बच्चा था उसे वहाँ पर एक बकेट मिली और एक कुछ रस्सी वगैरह में मिल गई. तो उसने उस बकेट को उस रस्सी से बांधा और उस कुएं में डाल दिया और कहा कि तुम इसमें बैठकर आ जाओ, मैं तुम्हें खींच लूँगा. वो जो 10 साल का बच्चा था उसने कहा नहीं, अगर मैं भी नहीं आ पाया और तुम भी इसके अंदर गिर गए तो क्या होगा. उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो किसी को चिल्ला कर बुलाएं, लेकिन वो रास्ता तो सुनसान था, किसी ने नहीं सुना. उसके बाद वो जो 7 साल का बच्चा था उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन वो उसे खींचता रहा. उसने कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें खींच लूँगा. उसने खींचना शुरू कर दिया और एक टाइम ऐसा आया कि उसने उसे खींच लिया. वे फिर गांव में गए. उन्हें डर था कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटेंगे. वहाँ पर पंचायत जुड़ी हुई थी. जो उनके पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और जो गाँव के लोग थे वो कह रहे थे कि हम तो पूरे गाँव में देख कर आ चुके हैं, आपके बच्चे तो हमें नहीं मिले. वो सोचने लगे कि अब क्या बताएंगे. अगर हमने सच बताया तो डांट पड़ेगी कि गांव के बाहर क्यों गए, अगर झूठ बोले तो क्या बोले. अब वो सोच ही रहे थे कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें देख लिया तो वो उनसे गले मिलकर बहुत ज़्यादा रोने लगे. अब जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने पूछा कि तुम लोग थे कहाँ. ये लोग तो बोल रहे तुम गाँव में नहीं थे. वो कुछ झूठ नहीं बोल पाए, उन्होंने वही सच बोल दिया. उन्होंने वो सच बोल दिया और लोग थे वो हंसने लगे कि ये तो छोटा सा 10 साल के बच्चे को कैसे उठा सकता है. तो वहाँ पर उस गांव के जो सबसे ज़्यादा वृद्ध बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने कहा कि इसमें हंसने की कोई बात नहीं है. तुम इस बच्चे की आंखों में देखो, अलग पता लगता है कि इसने उस बच्चे को खींच ही लिया होगा. इस कहानी से ये मोरल मिलता है कि लोग आपको तोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, आपको ये ज़रूर कहेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, लेकिन उस टाइम पे आपको जो आप करना चाहते हो वही करना है. थैंक यू. Good morning everyone. I hope you all are fine. First of all, let me introduce myself. My name is Gauri Som. I study in class 8 in Generic Public School. I live at Salawa, which falls in district Meerut. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions, filled with extreme hard work. Now I want to tell you about hard work. Everyone tells me hard work is very important in human life. Hard work determines our value in life. So I want to tell you a story related with hard work. एक बार एक रोहन नाम का लड़का
अपनी फैमिली के साथ एक गांव में रहता था और उसकी फैमिली में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी। लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से वो ना ठीक से पढ़ पाता था और ना खा पाता था। लेकिन उसे अपने आप पर इतना विश्वास था कि मैं अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करूँगा। पर फिर भी वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसने मेहनत करनी छोड़ दी थी क्योंकि उसे आदत हो गई थी। फैमिली से उससे इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसे ये उसकी हैबिट बन चुकी थी कि मैं मेहनत नहीं करूँगा। एक बार उसने देखा कि उसकी माता बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो उसने देखा कि उसकी जो छोटी बहन थी, सिर्फ 4-5 साल की बहन थी उसकी, जो अपनी माता की बहुत ज़्यादा सेवा कर रही थी और उनके लिए मेहनत कर रही थी ताकि मेरी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो उस लड़के ने जब देखा कि मेरी बहन मेरी मम्मी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, फिर उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो कुछ करूँगा। जब मेरे से छोटी मेरी बहन है, वो कर सकती है, तो मैं भी करूँगा। उसने सोचा कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, या तो पढ़ाई करके अपने घर वालों को। अब वो सोचता है कि मेहनत करूँगा, जितनी मेहनत हो सकेगी उतनी मेहनत करूँगा। और उसने जी जान करके मेहनत की और IAS का इंटरव्यू क्लियर किया और आज वो एक बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन चुका है। शायद उसका नाम IPS आनंद मिश्रा। उसने आज वो एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गया। तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहा कुछ बच्चों को जो मेहनत नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि मैं आपको आज एक बात बताऊंगा जिससे आप भी मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। पहला कि आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए जी जान करके मेहनत करेगी। तो तुम भी उनके लिए कुछ करो, क्योंकि जो तुम्हारी फैमिली है, जो तुम्हारे लिए मेहनत करती है, वो इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने IPS का इंटरव्यू क्लियर करके IPS बने। उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील करा सकता हूँ। और इस बात से हमें दूसरी बात ये पता चलती है कि जो हमारी लाइफ में एम है, जो हम बनना चाहते हैं, उसके लिए जी जान करके मेहनत कर दो, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी हो जाए। अगर आपके पास 2 पाथ होते हैं, एक रॉन्ग पाथ और एक राइट पाथ। अगर आप राइट पाथ पर चलते हो तो यकीन मानिए टीचर्स, फैमिली और आपके फ्रेंड्स सब आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप रॉन्ग पाथ पे चलते हो तो उस पर आप अपने आप को अकेला खड़ा पाओगे। और ये बात सिर्फ आप पर डिपेंड करती है कि आप गलत पाथ पे चलते हो या राइट पाथ पे, क्योंकि सुधरना और बिगड़ना दोनों हमारे हाथों में होता है। अगर हम सुधरेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे साथ हमारी फैमिली, सपोर्टर्स, बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे। लेकिन अगर आप रॉन्ग पाथ पे चलोगे, गलत रास्ते पे चलोगे, तो आपको पता चलेगा आप वहाँ पर बिल्कुल अकेले हो, कोई भी आपके साथ नहीं है। और ये बात आपको बहुत दुखी करेगी कि आप अकेले हो। लेकिन जब आपको फील होगा कि मैं गलत पाथ पे था इसलिए अकेला था, और जब आप सही पाथ पर आओगे तो आपको और भी ज़्यादा प्राउड फील होगा कि मैंने रॉन्ग पाथ से सही पाथ को चुना। और आप इस बात से बहुत ज़्यादा आगे चल के मोटिवेट होगे कि हमने राइट पाथ को चुना। हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स थे, फैमिलियर्स थे और फ्रेंड्स थे। दैट्स ऑल। Good morning, everyone. Very good morning. How are you all? We are fine, and you? I am also fine. I am Hina, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. There are 5 members in my family, including me. I am a student of 8th class and I study in Genetic Public School. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges.
I like to both success and failure in a balanced way to move forward. My long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. Now I want to tell you a story. एक बार एक जंगल में एक गिलहरी एक अखरोट के पेड़ पर रहती थी। एक बार उस जंगल का राजा शेर उसके पास आया और उस गिलहरी से कहा कि अगर तुम मुझे 100 पेड़ों की छाल उतार कर दोगी तो मैं तुम्हें 100 बोरियां भरकर अखरोट दूंगा। उस गिलहरी ने कहा ठीक है, मैं आपको 1 महीने में 100 पेड़ों की छाल दे दूंगी, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप ज़रूर मुझे 100 बोरियां अखरोट की दोगे। उस शेर ने कहा मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, तुम बस मुझे 100 पेड़ की छाल ला कर दो। तब वह गिलहरी उसी दिन से पेड़ों की छाल उतारने के लिए लग गई। वह रोज़ पेड़ों की छाल उतारती और दिन रात उसी में ही लगी रहती, और जब भी अपने दोस्तों को खेलते देखती, उन्हें हंसते मस्ती करते देखती, तब उसका भी मन करता, लेकिन जब उसे शेर की बात याद आती तो वह फिर दोबारा से पेड़ों की छाल निकालने शुरू कर देती। ऐसा करते करते उसने 100 पेड़ों की छाल निकाल दी, लेकिन उसमें उसका ही नुकसान हुआ। उसके जो दांत थे वे घिस गए पेड़ों की छाल उतारते उतारते। तब जब 100 पेड़ों की छाल उतर गई तो जंगल का शेर आया उसके पास कि क्या तुमने मेरा काम किया? वह गिलहरी बोली हाँ, मैंने आपका काम किया। आपने बोला था कि 100 पेड़ों की छाल उतार कर दो, तो मैंने आपको 100 पेड़ों की छाल उतार कर दी। अब मुझे जो आपने मुझसे वादा किया था वो पूरा कीजिए, आप मुझे 100 बोरियां दीजिए अखरोट की। तब उस शेर ने कहा कि मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन तुम इन अखरोटों का करोगी क्या? इन्हें कोई आपको तोड़कर तो देने का नहीं है, और आपके दांत भी घिस गए हैं, तो इसे आप खाओगी कैसे? तब उस गिलहरी ने सोचा कि ये तो सही कह रहा है। मैंने इसके 100 बोरियों अखरोटों की लालच में अपने दांत भी घिसा दिए। अब मैं पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं खा पाऊँगी, और जो भी मैंने इन महीनों में जो भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी मूवमेंट गंवाए हैं, उन्हें मैं वापस भी नहीं ला सकती। अब मैं क्या करूं? और इसी तरह आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आप बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हो, और इसमें आपकी लाइफ भी ख़राब हो जाती है, और ना ही आप आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हो। थैंक यू।